उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी अभी कंसीव हुई है तो आपके अंदर कुछ ऐसे सिम्पटम हो रहे होंगे जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग देखकर बोलते हैं। अगर महिला ज़्यादा सोती है तो लड़की होती है और महिला अगर ज़्यादा एक्टिव रहती है तो लड़का होता है। तो क्या इसके पीछे सच्चाई है और क्या आप जानना चाहती है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक बेटा है या फिर बेटी है? तो फ्रेंड्स, अगर आपके मन में ज़रा सा भी जिज्ञासा है जानने की कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है, और सारे गर्भवती महिला के मन में ये जिज्ञासा रहती है जानने की कि मेरे गर्भ में जो पल रहा शिशु है वो एक बेटा है या फिर बेटी है, और इस चीज़ का पता लगाती रहती है कि कौन से सिम्पटम को देखकर, कौन से लक्षण को देखकर हम कैसे पता लगाएं कि बेटा होगा या फिर बेटी होगी। कई बार हमारे मन में ये सवाल उठता है कि कोई हमारे खाने पीने को देखकर, चाल ढाल को देखकर, बैठने उठने के तरीके को देखकर कोई ये बता दे कि मेरे गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अपने बेबी बॉय के सिम्पटम आप सभी दोस्तों के साथ, आप सभी फैमिली के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आपके इन 4 में से 5 में से 4 लक्षण भी आपके अंदर ये सिम्पटम दिखाई देते हैं तो मैं आपको 90% बोल सकती हूँ कि आपको बेटा ही होगा, क्योंकि मेरे जो प्रेगनेंसी में ये सिम्पटम थे इनसे मुझे बेबी बॉय हुआ है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जो सिम्पटम बोले थे वो मेरे साथ सटीक बैठे थे या नहीं बैठे थे। उसमें से सबसे पहले ये है, जो बड़े बुजुर्ग बोला करते हैं कि महिला के फेस के ऊपर जो झाइयाँ आ जाती है, फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा झाइयाँ आ जानी, डार्क सर्कल हो जाना और फेस बहुत ज़्यादा डल हो जाना, फेस के ऊपर ज़रा सा भी रौनक नहीं रहना। तो घर के बड़े बुजुर्ग बोलते हैं जिन महिलाओं के साथ ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है तो उसे जो है वो एक बेबी बॉय होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए और समझिए। ये जो सिम्पटम बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना, ये मेरे साथ बिल्कुल भी सटीक नहीं बैठा था। फ्रेंड्स, जैसे ही मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी तो मेरे फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्लो आ गया था, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा शाइन कर रही थी। यानी कि मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे घर के लोगों ने देख कर के ही बताया था कि प्रेगनेंसी कंसीव हो रखी है। तो ये सिस्टम मेरे साथ सटीक नहीं बैठा था। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका सेकेंड डिलीवरी है या फिर फर्स्ट डिलीवरी है। अगर आपका फर्स्ट डिलीवरी हो चुका है तो क्या आपके चेहरे पे साइन या ग्लो था या फिर पिंपल था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मेरा ये मानना है, अगर आपके फेस के ऊपर पिंपल्स नहीं होते हैं, छाया नहीं होते हैं और डार्क सर्कल नहीं होते हैं तो 100% चांस होता है बेबी बॉय होने का। सेकेंड सिम्पटम ये है फ्रेंड्स, आपका जो ब्रेस्ट है राइट साइड का ब्रेस्ट, ये हमारे घर के दादी नानी बताती है कि अगर आपके ब्रेस्ट के राइट साइड ज़्यादा हैवी रहते हैं लेफ़्ट ब्रेस्ट के मुकाबले, राइट ब्रेस्ट अगर ज़्यादा हैवी आपको नज़र आता है तो घर के बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते हैं कि आपको बेबी बॉय कंसीव हो रखा है। बट फ्रेंड्स, मैं ये बोलना चाहती हूँ, प्रेगनेंसी के विदाउट भी ये बहुत सारी महिलाओं में देखा गया है। जिन महिलाओं का राइट वाला ब्रेस्ट जो है वो हैवी पाया जाता है तो गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक बेबी बॉय होता है। बट ये 80% महिलाओं के साथ सटीक बैठा है फ्रेंड्स। बट मैं आपको बताना चाहूँगी इनके पीछे का कारण। देखिए, ये जो है विदाउट प्रेगनेंसी के भी आपके राइट या लेफ्ट कोई ना कोई स्तन हैवी ही रहते हैं। आप शीशे के सामने खड़े होकर ध्यान से देखेगी और इसे नोट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और प्रेगनेंसी के दौरान हमारी ब्रेस्ट जो है इसलिए हैवी हो जाती है क्योंकि हमारे स्तन में प्रेगनेंसी के दौरान दूध बनना स्टार्ट हो जाता है बच्चों के लिए। इसके अलावा इसीलिए वो हैवी हो जाता है, और इसके अलावा और उसमें ऐंठन, थोड़ी सी अकड़न और आपको दर्द भी महसूस होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि स्तन के नस जो है वो खींचने लगते हैं और आपको थोड़ी थोड़ी खुजली भी महसूस हो रही होगी।
बट घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो बताते हैं अगर आपके राइट साइड स्तन ज़्यादा हैवी है तो ये कहीं ना कहीं बेबी बॉय के सिस्टम की ओर इशारा करते हैं, और ये मेरे साथ बिल्कुल सटीक बैठा था। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट सिम्टम जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बताया करते हैं, वो बोला करते हैं अगर गर्भवती महिला के पेट का आकार जो है वो आगे की ओर और नीचे की ओर अगर झुका हुआ होता है तो बेबी बॉय के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो अगर आपके भी पेट आगे की ओर झुका हुआ है और लटका हुआ है तो आपको बेबी बॉय होने का बहुत ज़्यादा चांस है। बट मैं आपको एक बात क्लियर ये भी करना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपका 8वां और 9वां महीना लग गया है और आपका पेट का आकार जो है आगे की ओर झुका हुआ और नीचे की ओर लटका हुआ लग रहा है, तो फ्रेंड्स वो इसलिए झुका हुआ और लटका हुआ महसूस हो रहा है क्योंकि 8वें और 9वें महीने में जो है बच्चा अपना हेड डाउन पोजीशन कर लेता है। सारा बच्चा जो है आपके पेल्विक एरिया में आ जाता है अपने डिलीवरी के लिए तैयार करने के लिए। तो अगर इससे पहले 8वें महीने से पहले जैसे कि 6ठा महीना या फिर 5वां महीना है तब भी अगर आपका पेट नीचे की ओर झुका हुआ और नीचे की ओर लटका हुआ है तो माना जाता है कि बेबी बॉय के आपको बहुत ज़्यादा चांस हैं। बट अगर आपका पेट 8वां या 9वां महीना में नीचे की ओर झुका हुआ और लटका हुआ लगता है तो वो इसलिए लगता है क्योंकि फ्रेंड्स वो इसलिए होता है कि बच्चे का जो सारा वज़न होता है, झुकाव होता है, वो नीचे की ओर आ जाता है आपकी प्राइवेट पार्ट की ओर। तो ये नॉर्मल सी बात है कि आपके पेट के ऊपरी हिस्से जो है वो खाली होकर के बच्चा जो है पूरे नीचे की ओर आ जाते हैं। इसीलिए जो है गर्भवती महिला का पेट झुका हुआ और लटका हुआ लगता है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट जो सिम्टम है जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बताया करते हैं, वो ये बताया करते हैं अगर आपके जो है राइट हैंड साइड में बच्चे की हलचल ज़्यादा महसूस होती है तो होने वाला बच्चा जो होता है वो एक लड़का होता है। ये तो होती है बड़े बुजुर्गों की बातें, बट मेरा क्या एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, मुझे मेरी प्रेगनेंसी में राइट हैंड साइड ही बच्चे की मूवमेंट ज़्यादा महसूस होती थी। बट फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, गर्भवती महिला का जो गर्भ होता है वो बच्चे का एक तरह से घर होता है। तो बच्चा जो है वो गर्भ के अंदर यानी अपने घर के चारों तरफ घूमता ज़रूर है, बट प्रकृति ने उसे सोने की, बैठने की और खेल कूद करने की गर्भ के अंदर एक बहुत ही अच्छी सी जगह दे देती है जहाँ वो आराम से रहता है और कंफर्टेबल फील करता है। तो अगर आपको राइट हैंड साइड में बच्चे की मूवमेंट ज़्यादा महसूस होती है तो समझ जाइए कि बच्चे आपके ज़्यादातर उसी जगह पे कंफर्टेबल फील करते हैं। माँ के गर्भ में जो बच्चा है आपका वो 80% तक सोता ही रहता है, इसीलिए उसको पता नहीं होता है कि कब हाथ पैर चल रहे होते हैं। और वही बहुत सारी महिलाएं ने ये भी महसूस किया होगा कि बच्चा जो है वो पूरे पेट में घूमता है। तो भाई वो गर्भ जो है वो बच्चे का घर है और बच्चे अपने घर में घूमता रहता है, और बहुत सारी महिलाएं को राइट हैंड साइड बच्चे का ज़्यादा फील होता है तो वो इसलिए होता है। तो आपको राइट हैंड साइड अगर ये फील होता है ज़्यादा तो बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि आपको बेटा होने वाला है, और ये मेरे साथ बिल्कुल सटीक बैठा है और मेरा बेटा अभी 3 ईयर का है। इसके बाद जो फ्रेंड्स हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बोला करते हैं, इसके बाद जो फ्रेंड्स हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बोला करते हैं कि अगर आपके निपल्स का जो कलर है वो डार्क हो जाता है तो बेबी बॉय के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आप सभी को बताना चाहती हूँ। ये एक्सपीरियंस मैंने खुद फेस किया है और बहुत सारी गर्भवती महिलाएं ने भी फेस किया है। जिन महिलाओं का डार्क हो जाता है निप्पल का कलर, मतलब कि 90% गर्भवती महिलाओं को इस कंडीशन से बेबी बॉय हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी इसमें क्या होता है कि जैसे हमारी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, बहुत सारे हार्मोन्स क्रिएट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो उनमें से एक होता है मेलानिन नामक हार्मोन जो हमारे रंग को जो है डिफाइन करता है।
मतलब कि हमारे रंग के अंदर एक कालापन लेकर के आता है और उसी कालेपन के कारण जो है हमारे निप्पल का रंग जो है काला पड़ जाता है। प्रेगनेंसी के बाद जो है मिलेल नाम का हार्मोन्स जो है वो चेंज हो जाता है और इसके बाद जो है जैसे आपके विदाउट प्रेगनेंसी था निप्पल का कलर सेम टू सेम वैसे ही हो जाते हैं। बट अगर ज़्यादा डार्क हो रहा है तो 100% ये बेबी बॉय की ओर इशारा करता है। फ्रेंड्स, मैंने जो आपको ये सिम्पटम बताए हैं ये 90% महिलाओं में सटीक बैठे हैं। तो अगर आपके साथ ये सब सिम्पटम मिल रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ कौन से सिम्पटम हो रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय, लव यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।